तो गाइस आज की इस वीडियो में भी हम तमाम न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि फुटबॉल के बारे में निकल के आई है। तो सबसे पहले बात हो जाए यहाँ पे जॉ कैंसेलो की। तो जॉ कैंसेलो ने यहाँ पे एक ओपिनियन दिया है अपना यूरो 2024 के ऊपर। उन्होंने कहा है कि टीम को जो है ना वो यहाँ पे रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। रोनाल्डो जो है वो अपनी पीक से गुजर के जा चुके हैं। एक प्लेयर की पीक जो है वो यहाँ पे 25 एज से लेकर जो है ना 32 की एज तक होती है और रोनाल्डो अपनी पीक को पास कर चुके हैं। तो अब हमें रोनाल्डो के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अब हमें जो है ना वो यहाँ पे एज अ टीम खेलना चाहिए। और जॉ कैंसेलो से रिलेटेड एक और भी मैं आपको अपडेट दे दूं। जॉ कैंसेलो ने यहाँ पे एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट मैच नहीं खेला था बार्सिलोना के लिए। वो उन्होंने अपनी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से नहीं खेला था। तो अब जो है ना वो यहाँ पे जॉ कैंसेलो की वो हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई है और वो अब आपको बार्सिलोना में जो है वो कमबैक करते हुए नजर आएंगे। और ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ऊपर भी जो है ना वो मैंने पहले भी जो है वो आपको ये बात बताई थी अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को जो है ना वो यहाँ पे 2025 के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है। और यहाँ पे जो है ना वो रियल मैड्रिड जो है वो अब यहाँ पे अपना इंटरेस्ट डेवलप कर चुकी है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को लेने के लिए राइट बैक की पोजीशन के लिए। लेफ्ट बैक तो उन्होंने डेविस को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है और अब वो यहाँ पे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड को राइट बैक लाना चाहते हैं। पहले उनका इंटरेस्ट यहाँ पे अशरफ हकीमी में था, लेकिन अशरफ हकीमी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 2026 में एक्सपायर हो रहा है, जबकि यहाँ पे ट्रेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पे 2025 में एक्सपायर हो रहा है। 2024 में अगर ट्रेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड नहीं किया लिवरपूल के साथ तो ये है कि लिवरपूल को जो है ना 2025 के अंदर जो है ना वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड फ्री एजेंट बन के छोड़ के जा सकते हैं और रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो है ना वो यहाँ पे लिवरपूल ने अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड जो है वो 2024 की समर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंड नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है वो लिवरपूल उनको कम पैसों में सेल करेगी और ऑब्वियसली वो यहाँ पे रियल मैड्रिड में ही जाएंगे, रियल मैड्रिड का ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। तो अब जो है ना वो मतलब क्या टीम डेवलप कर रही है यहाँ पर रियल मैड्रिड। मतलब राइट पे ट्रेंट, लेफ्ट पे जो है वो डेविस और अटैकिंग पे आपका विनिसियस जूनियर, एम्बाप्पे, राइट पे रॉड्रिगो है, फेडरिको वेलवेर्डे है उनके पास। उसके अलावा यहाँ पे मिडफील्ड भी उनकी इतनी ज़बरदस्त है, मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं उनके पास कितने अच्छे प्लेयर्स हैं। तो मतलब क्या टीम डेवलप कर रही है यार रियल मैड्रिड। और उसके अलावा यहाँ पे डायबाला का भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे 2025 में एक्सपायर हो रहा है। 25 मिलियन उनकी मार्केट वैल्यू है। बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है उनको अपना राइट विंगर बनाने के लिए। सो लेट्स सी के डायबाला जो है वो इस समर के अंदर जो है वो साइन करते हैं बार्सिलोना के लिए या फिर नहीं। अगर इस समर के अंदर नहीं साइन करते और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड नहीं करते तो 2025 में तो वो फ्री एजेंट बन ही जाएंगे। फ्री एजेंट बन के वो किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकेंगे। तो अगर बार्सिलोना ने 25 में ऑफर दी तो वो 25 में आ जाएंगे। अब देखते हैं कि वो 24 में ज्वाइन करते हैं या फिर 25 में। आर्सेनल जो है ना वो यहाँ पे इवान टोनी को अपना स्ट्राइकर बनाना चाहती है, ज़िरकज़ी को बनाना चाहती है, मतलब इनमें से कोई एक स्ट्राइकर लेगी और ओसिमन भी उनके पास ऑप्शन है और यहाँ पे विक्टर ग्योकेरेस भी जो है वो उनके पास ऑप्शन है। मतलब आर्सेनल जो है ना वो 100% यहाँ पे एक स्ट्राइकर लाना चाह रही है समर के अंदर अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन तो उनके पास अवेलेबल होंगे। तो अब देखते हैं कि आर्सेनल जो है ना इन 4 में से जो है वो कौन सा जो है वो स्ट्राइकर साइन कर पाती है इस समर के अंदर। एरिक्सन जो है वो यहाँ पे अनहैप्पी है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्योंकि उनको जो है वो प्ले टाइम नहीं मिल रहा है। सारे मैचेस में जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट पे बैठे हुए हैं। तो जो है ना एरिक्सन हो सकता है कि आपको जो है ना इस साल मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जाते हुए नजर आए। उसके अलावा यहाँ पे वेरान भी जो है ना वो यहाँ पे इस सवाल के अंदर जो है ना वो उनका भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है और जो है ना उनका जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का करियर कुछ अच्छा नहीं गया है। तो हो सकता है वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड ना करे और जो है हो सकता है वेरान भी आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जाते हुए नजर आए। और इसके अलावा यहाँ पे हैरी मैगुएर जो है ना वो यहाँ पे वेस्ट हैम चाह रही है हैरी मैगुएर को 20 मिलियन देने को तैयार है। तो हो सकता है कि दोनों डिफेंडर्स आपको जो है ना वो इस समर के अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के जाते हुए नजर आए। उसके अलावा यहाँ पे लुका मॉड्रिच के ऊपर की अपडेट है कि लुका मॉड्रिच जो है ना वो यहाँ पे उनका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है। उनसे यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप जो है वो अगले सीजन खेलने वाले हैं रियल मैड्रिड के अंदर या फिर नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक ये मालूम नहीं है, यानी कि उनको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं मिली है मैड्रिड की तरफ से। तो आई थिंक मैड्रिड जो है ना वो यहाँ पे को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी और वो फ्री एजेंट बन के जो है वो लीव कर जाएंगे रियल मैड्रिड को इस समर के अंदर। और नंबर 10 जर्सी जो है वो यहाँ पे एम्बाप्पे को दे देगी क्योंकि नंबर 7 तो यहाँ पे विनी के पास है। तो ये मुझे मैड्रिड का प्लान नजर आ रहा है।
ब्रूनो फर्नांडिस ने कहा है यहाँ पे कि पेप गार्डियोला जो है वो यहाँ पे बेस्ट कोच है इस वर्ल्ड के अंदर, और यहाँ पे उन्होंने अपनी राइवलरी को जो है वो साइड में रख दिया है बिल्कुल उठा के। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो हमारे सबसे बड़े राइवल हैं, उन्होंने जो है वो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है पेप गार्डियोला के ऊपर। उन्होंने जो है वो यहाँ पे बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड कहा है यहाँ पे ब्रूनो फर्नांडिस ने। सैन मैरिनो जो है वो अपना लास्ट गेम भी हार गई, और इस टीम के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 20 सालों के अंदर इस नेशन ने जो है ना वो यहाँ पे एक भी मैच नहीं विन की है। फीफा में ये सबसे लास्ट रैंक पे है, 210 रैंक के ऊपर है ये फीफा में। तो मतलब कि इतना वॉच खेल रही है सैन मैरिनो, मतलब ऐसा जो है ना फैक्ट आपने कभी नहीं सुना होगा। उसके अलावा यहाँ पे जॉ फिलिक्स की यहाँ पे बात कर ले तो जॉ फिलिक्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे लोन डील खत्म करके जो है वो एटलेटिको मैड्रिड वापस चले जाए, या फिर वो यहाँ पे जो है ना वो सऊदी अरेबिया के लिए साइन कर ले, या फिर जो है वो यहाँ पे कुछ भी करके जो है ना बार्सिलोना में ही जो है वो एक और लोन डील हासिल कर ले, या फिर बार्सिलोना उनको जो है वो कम पैसों में खरीद ले अगर जो है वो यहाँ पे दे, अगर उनको एटलेटिको मैड्रिड अगर बेच दे कम पैसों में, तो हो सकता है कि बार्सिलोना जो है वो उनको कम पैसों में खरीद ले। अगर ज़्यादा पैसों में बेचेगी एटलेटिको मैड्रिड तो फिर जो है वो बार्सिलोना एक और साल की जो है वो डील दे देगी जॉ फिलिक्स को। जॉ फिलिक्स यहाँ पे इंटरेस्टेड है बार्सिलोना में स्टे करने के लिए, और जॉ कैंसेलो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। लुइस डियाज के यहाँ पे पीएसजी जाने के रूमर्स आ रहे थे, तो यहाँ पे ना अपडेट जो है वो निकल के आ गई है कि लिवरपूल को यहाँ पे कोई भी जो है वो अभी कोई भी प्रपोजल नहीं मिला है लुइस डियाज से रिलेटेड, और लिवरपूल खुद भी जो है वो यहाँ पे लुइस डियाज को सेल नहीं करना चाहती है। लुइस एनरिक से यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप बार्सिलोना में वापस जाना चाहेंगे, तो लुइस एनरिक ने कहा है कि बार्सिलोना जो है वो मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है, मायने रखती है मेरे लिए, लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल अनलाइकली नज़र नहीं आ रहा है कि मैं बार्सिलोना में वापस जा पाऊँ, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी के साथ और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहता और मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहता हूँ, ऐसा कहा है लुइस एनरिक ने। ब्रूनो फर्नांडिस ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि शर्ट रिमूव करने पे जो है ना वो प्लेयर्स को जो है वो येलो कार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल के मैच के अंदर जब लास्ट मिनट गोल मारा अमद डियालू ने, तो अहमद को जो है ना वो यहाँ पे शर्ट रिमूव करके सेलिब्रेट करने पे येलो कार्ड हो गया। वो इसलिए दिया जाता है येलो कार्ड क्योंकि शर्ट जो है वो मैं अपनी ये फुटबॉल शर्ट उतार के सेलिब्रेट करूँ और अंदर जो है वो कोई और स्पॉन्सर हो। मेरा स्पॉन्सर तो एक्चुअल में ये है ना, ये कंपनी है मेरी टीम का स्पॉन्सर, तो यहाँ पे जो है ना मैं अपनी शर्ट रिमूव कर दूँ, उसके अंदर कोई और कंपनी का नाम लिखा हुआ हो, नेस्ले का नाम लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे जो है ना वो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारी जो टीम है ना, जिस टीम को आप पैसा दे रहे हैं इस स्पॉन्सर के लिए, तो जो है ना वो उन टीम का कोई भी प्लेयर जो है वो दूसरी टीम को जो है वो यहाँ पे स्पॉन्सर करता हुआ नजर आए अपनी शर्ट्स के थ्रू। तो इसलिए यहाँ पे फुटबॉल में शर्ट उतारना जो है ना वो यहाँ पे उसके ऊपर येलो कार्ड दिया जाता है। तो ब्रूनो फर्नांडिस ने इस रूल को जो है ना वो ख़त्म करने का कहा है। मैनचेस्टर सिटी जो है वो यहाँ पे ब्रूनो गुइमार्स को चाहती है, 100 मिलियन तक देने को तैयार है उस मिडफील्डर के लिए। किमिक को भी जो है वो लेना चाह रही है मैनचेस्टर सिटी, तो अब देखते हैं कि कौन सा डिफेंडिंग मिडफील्डर जो है वो इन दोनों में से ले पाती है मैनचेस्टर सिटी इस समर के अंदर। कानावारो ने यहाँ पे जो है ना वो एक स्टेटमेंट दी है कि 2006 में जो मैंने बैलन डोर जीता था वो यहाँ पे बिल्कुल एक लकी बैलन डोर था, यानी कि उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे नहीं जीता था, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे उस बैलन डोर की अगर आप रैंकिंग्स देखेंगे ना तो सेकंड पे यहाँ पे बुफोन आते हैं। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन डिजर्व करता है। सेकंड पे बुफोन आते हैं, थर्ड पे हेनरी आते हैं, फोर्थ पे आई थिंक जिडान थे, रोनाल्डिनियो है फोर्थ पे, फिफ्थ पे जो है वो यहाँ पे जिडान है, सिक्स पे जो है वो सैमुअल ईटो है। साल का जो यहाँ पे बैलन डोर था, उस साल का जो यहाँ पे चैंपियंस लीग था वो यहाँ पे बार्सिलोना ने जीता था, फाइनल में हराया था थीरी हेनरी की आर्सेनल को, और वर्ल्ड कप जीता था यहाँ पे 2006 का इटली ने। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे कैनावेरो को यहाँ पे जो है वो दे दिया गया था बैलन डोर। बुफोन ने भी काफ़ी अच्छी कीपिंग की थी, तो इसलिए ये 6 के 6 प्लेयर्स जो है ना, 6 में से यहाँ पे जो है वो 2 प्लेयर्स तो बार्सा के हैं, रोनाल्डिनियो और सैमुअल ईटो। जिडान यहाँ पे वर्ल्ड कप के फाइनल तक गए थे, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं लिस्ट के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे 2 प्लेयर्स इटली के हैं वर्ल्ड कप जीतने की वजह से, और हेनरी जो है वो यहाँ पे इसलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि वो चैंपियंस लीग के फाइनल तक गए थे, तो इसलिए ये 6 प्लेयर्स जो है वो लिस्ट में जो है वो नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन डिजर्व करता था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और थीरी हेनरी की बात हो रही है, तो थीरी हेनरी ने यहाँ पे कहा है कि ग्रीजमैन जो है ना वो यहाँ पे
द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इन हिस्ट्री के अंदर, और एम्बापे के ऊपर कहा है कि एम्बापे तो मुझे ओवरटेक कर ही चुका है अपने करियर के अंदर, मुझसे ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर ही चुका है, ऐसा कहा है यहाँ पे थीरी हेनरी ने। एम्बापे के अगर आप अभी तक के स्टैट्स देखेंगे ना तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा बेहतर है थीरी हेनरी से। थीरी हेनरी का बेस्ट सीजन जो है वो यहाँ पे 32 गोल्स का है जो उन्होंने 2003 में हमें दिखाया था, और एम्बापे का तो यहाँ पे हर साल ही जो है वो 40-50 गोल मारते हैं एम्बापे। तो ये है कि एम्बापे ऑलरेडी जो है वो थीरी हेनरी से बेहतर है। उसके अलावा यहाँ पे जो टोनी क्रूस है वो यहाँ पे जर्मनी की नेशनल टीम के अंदर जो है वो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है और वो आपको दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे। और जो है वो टोनी क्रूस की जो जर्सी यहाँ पे प्रिंट होके आई है ना यूरोस के लिए, तो वो यहाँ पे जो है ना 2x उसकी सेल हुई है। सारे जर्मनी के प्लेयर्स की जर्सीज जितनी बिकी है ना उससे डबल यहाँ पे सेल हुई है टोनी क्रूस की जर्सी। मतलब इतना इफेक्ट है यहाँ पे टोनी क्रूस का जर्मनी के अंदर। रोनाल्डो ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने एक ओन गोल मारा था ग्रेनाडा के अगेंस्ट 2013 में, और मेरे लिए इतना जो है वो एम्बैरेसिंग था कि मैं जो है ना वो ओन गोल मारने के बजाय जो है ना वो पेनल्टी को मिस करना प्रेफर करता हूँ। पेनल्टी मिस करना इतना एम्बैरेसिंग नहीं है जितना एक ओन गोल मारना है मेरे लिए, ऐसा कहा था यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। याकूबू ने यहाँ पे कहा है कि साला जो है वो यहाँ पे अफ्रीका के ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम नहीं है, और प्रीमियर लीग के भी जो है वो ग्रेटेस्ट अफ्रीकन प्लेयर नहीं है। साला के गोल्स जो है वो यहाँ पे बिल्कुल लकी होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स है जिन्होंने प्रीमियर लीग में खेला है उसमें उन्होंने सादियो माने का कहा है, याया टोरे, कानू, ओकाचो, ड्रोग्बा, एबेडियोर, ये प्लेयर्स का उन्होंने कहा है कि ये ग्रेटेस्ट प्रीमियर लीग प्लेयर्स है। मतलब इतनी बेकार और बकवास स्टेटमेंट। मतलब ड्रोग्बा है इनमें से सिर्फ जिसने जो है ना वो यहाँ पे साला से ज़्यादा गोल्स मार रखे, और आप साला का जो है वो इतनी अच्छी वो फॉर्म में और इतना अभी साला का करियर बाकी है कि साला जो है ना वो यहाँ पे अगर 3-4 साल और खेलने ना प्रीमियर लीग तो यहाँ पे ड्रोग्बा का भी जो है वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। असिस्ट में तो यहाँ पे साला है ही बेहतरीन। साला के स्टैट्स जो है वो आप देखें 257 गेम्स के अंदर 154 गोल्स हैं और 73 असिस्ट है। मतलब असिस्ट के अंदर तो यहाँ पे ड्रोग्बा का रिकॉर्ड तोड़ ही चुके हैं, बस यहाँ पे गोल्स में भी तोड़ देंगे। लेकिन जो है वो उसके लिए उनको अभी उनके यहाँ पे जो है वो लिवरपूल के अंदर 7 सीजन उन्होंने खेला है, और ये यहाँ पे 3-4 सीजन अगर वो और खेल गए ना तो यहाँ पे ड्रोग्बा का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मतलब ये स्टेटमेंट बहुत ही बेकार है यार। साला इतना टैलेंटेड प्लेयर है, आप लोग खुद बताएं उनके गोल्स यहाँ पे लकी है ही नहीं। मतलब किस लेवल के साला गोल्स मारते हैं आपने खुद ही देखा होगा। और ज़िनेडिन ज़िडान और कार्वाहाल ने यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए रोनाल्डो वर्सेस मेसी डिबेट के ऊपर। तो ज़िनेडिन ज़िडान का तो स्टेटमेंट यहाँ पे उन्होंने क्लियरली कहा है कि रोनाल्डो इज द बेस्ट गोट एवर, और यहाँ पे ना उन्होंने कहा है कि मेरा करियर भी जो है वो अच्छा था मगर रोनाल्डो इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और उसके अलावा यहाँ पे कार्वाहाल से भी जो है वो एक क्वेश्चन पूछा गया कि मेसी जो है वो यहाँ पे अर्जेंटीना के सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर है। कार्वाहाल ने कहा यस। तो फिर पूछा गया कि क्या मेसी जो है वो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तो कार्वाहाल ने कहा कि मैंने कहा है कि मेसी जो है वो सबसे बेस्ट अर्जेंटीनियन प्लेयर है, मैंने ये नहीं कहा कि वो बेस्ट इन द हिस्ट्री है। तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है वो ये कह दिया है। इनडायरेक्टली किया उन्होंने रोनाल्डो मेसी डिबेट में जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यहाँ पे मेसी को सिलेक्ट ही नहीं किया, सिर्फ बेस्ट अर्जेंटीनियन प्लेयरों को सिलेक्ट किया है। और उन्होंने जो है वो रोनाल्डो के साथ खेला है तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे इसलिए ऐसे ओपिनियंस दिए हैं। रोनाल्डो को यहाँ पे ज़िडान ने मैनेज किया है तो इसलिए ज़िडान ने ऐसे ओपिनियंस दिए हैं। तो ये थी हमारी सारी आज की फुटबॉल न्यूज़। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो आएगी ना वो यहाँ पे वीकेंड जो सैटरडे संडे आ रहा है उसके मैच डे रिव्यूज़ के ऊपर आएगी, और जो यहाँ पे मेरे पास न्यूज़ आएगी, ट्रांसफर न्यूज़ आएगी, वो भी जो है वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना वो डेली मैं फुटबॉल की जो है ना आपकी अपनी ज़बान में जो है ना सारी की सारी न्यूज़ कवर करता हूँ। तो ऐसे ही अपनी ज़बान में डेली फुटबॉल न्यूज़ देखने के लिए जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर उस पर क्लिक करें, और ऐसे ही जो है वो फुटबॉल को एंजॉय करते रहें। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।